तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज हम नेताजी के जीवन के बारे में बात करेंगे। एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सोचो, जो एक वीर सैनिक, एक वीर योद्धा, एक महान सेनापति, कुशल राजनीतिज्ञ भी था। तो सबसे पहले हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ही चेहरा आता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। नेताजी ने भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद कराने तक के लेकर क्या कुछ नहीं किया। आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आजादी का महत्व बताने तक हर एक काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में संपन्न बंगाली परिवार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था, जिनके 8 बेटे 6 बेटियां थी। नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई कटक से की, जिसके बाद वह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1913 में दाखिला लिया। 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जिसके बाद वह इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय चले गए। कड़ी मेहनत करने के बाद नेताजी ने इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी, जिसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर भारत वापस चले आए। जिसके बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, जहां महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी जोशीले क्रांतिकारी दल के नेता थे, इसलिए नेताजी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और नेताजी ने अंग्रेजी का विरोध करना तेज कर दिया, जिसके बाद उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि वो बीच में जर्मनी भाग गए, यहाँ उन्होंने विश्व युद्ध को बड़े ही करीब से देखा। नेताजी ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी कर ली। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद नेताजी अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा म्यांमार पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को नेताजी ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तथ्य बताते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो अचानक कहीं लापता हो गए, जिसके बाद से उनका अभी तक कोई पता नहीं चला।